हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनिक अकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। आज हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। हमारे पार्ट बी है, पार्ट ए मैंने ऑलरेडी बना के रखा, अगर आपने ना देखा तो प्लीज़ देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे क्वेश्चन की, और हमारा पहला क्वेश्चन ही कह रहा है कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था, यानी कि जो साइमन कमीशन था वो ऐसा कौन सा साल था जिसमें पहली बार भारत आया था। तो साइमन कमीशन 1925 में आया था, 1928 में आया था, 1919 में आया था कि 1926 में आया था। अगर हम बात करें साइमन कमीशन की तो ये 1927 में बनकर तैयार हो गया था। उसके अगले साल यानी कि 1928 में ये भारत आ गया था, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आ गया था। और याद रखना कि लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था, और 1928 में ही लाठीचार्ज के दौरान साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज के दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी। उन्होंने बहुत पड़ने वाली लाठी का जवाब दिया जाएगा, तो इसके बारे में भी याद रखना, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसन के किस अधिवेशन में ऐतिहासिक यानी कि पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। ये कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूरी तरह से स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है कराची और ऑप्शन डी है लाहौर। अगर हम बात करें पूर्ण स्वराज की तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उसमें ये पूर्ण स्वराज यानी कि पूरी तरह से स्वतंत्रता की बात की गई थी। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, लाहौर। और ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। इसमें पूर्ण स्वराज के यानी कि पूरी तरह से स्वतंत्रता की बात कही गई थी, यानी कि प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमारा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हमसे कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी, यानी कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उस पर प्रथम बार यानी कि पहली बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। हमारे ऑप्शन है 1951, 1958, 1955 और 1953। अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की तो माउंट एवरेस्ट हमारी सबसे ऊंची चोटी है। मुझे लगता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो याद रखना माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में पड़ता है। और अगर इसकी बात करें प्रथम बार चढ़ाई किसने की थी तो वो 1953 में की गई थी, यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई की गई थी और माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमारा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया, यानी कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने महात्मा गांधी का जो खिलाफत आंदोलन था उससे जुड़ने का विरोध किया था। तो हमारे ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी है फजलुल हक। यानी कि वो कौन सा इन चारों में से था जिसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। अगर हम बात करें खिलाफत आंदोलन की तो ये 1919 में हुआ था। काफ़ी एग्जाम में इसकी डेट पूछी जाती है, तो याद रखना 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन, और महात्मा गांधी से जुड़े हुए थे और जिसका विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसी ने किया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। आगे कह रहा है किन में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, यानी वो कौन सा क्रांतिकारी संगठन था जो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। ऑप्शन ए है गदर पार्टी, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन सी है अभिनव भारत ग्रुप और ऑप्शन डी है अनुशीलन समिति। इन चारों में से वो कौन सा संगठन है जो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। अगर हमारा सही आंसर होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कौन सा षड्यंत्र केस में शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, और बात करें गदर पार्टी की तो इसकी स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। क्वेश्चन और बन जाता है, जो हमारी रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार है उसने क्या किया है, वे रिसेंटली काकोरी कांड है उसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी पूछा जा चुका है कि काकोरी कांड का नाम बदल के क्या किया गया है, तो काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। और ये घटना जो थी 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी। और इस घटना में किसे फांसी दी गई थी, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान को फांसी दी गई थी। किसे फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान।
ठीक है। और ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। और काकोरी कांड का नाम बदल के क्या किया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, याद रखना। और क्रांतिकारी संगठन से कौन सा जुड़ा होता है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आगे देख लेते हैं हमारा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? जो हमारा नागा अर्जुन सागर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी है कृष्णा। अगर हम बात करें नागा अर्जुन सागर बांध की तो वो हमारे कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। ऐसे याद कर सकते हैं कि नागा अर्जुन, जो अर्जुन दान उपदेश किसने दिया था? कृष्णा ने दिया था, कृष्णा ने। और तो नागा अर्जुन सागर बांध है किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। तो हमारा ऑप्शन इंग्लिश में हमारा द नागार्जुन सागर डैम हैज बीन बुल्ट अक्रॉस द रिवर। गोदावरी, कावेरी, गंगा की कृष्णा। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कृष्णा। ठीक है, द नागार्जुन डैम हैज बीन बुल्ट अक्रॉस द रिवर कृष्णा। जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? अगर हम बात करें साइमन कमीशन की तो 1927 में बनकर तैयार हो गया था और भारत में सबसे पहले आया था 1928 में। अगले साल 1928 में ये भारत आया था। जो लाला लाजपत राय थे इन्होंने इसका विरोध किया था और इसी विरोध में लाठीचार्ज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हम लोगों से अपना मोस्ट इंपोर्टेंट देखा था। आगे था हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था जो कि 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी में पूर्ण स्वराज या फिर पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमारा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आगे हमारा था माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? यानी जो माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है, इस पर पहली बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो इस पर 1953 में पहली बार चढ़ाई की गई थी। ठीक है, याद रखना। और ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हमारा था निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? जो महात्मा गांधी थे वो खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे। 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन, पर इसका विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो इन्होंने पाकिस्तान को अलग मांग की थी और इनके कारण पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान से अलग हो गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा था। आगे था इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? यानी 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो वो हमने देखा था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। ठीक है, और डीसीए करंट अफेयर में एक क्वेश्चन और भी बनता है जो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है उसने हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। वो 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। ठीक है, और इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह को फांसी भी की सजा भी दी गई थी। ठीक है, याद रखना, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा था कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? अगर हम बात करें नदी की जिस पे नागा अर्जुन सागर बांध बना था तो हमने देखा था कि वो कृष्णा नदी पर बना था। यहाँ पे हमारा अर्जुन आ रहा है और अर्जुन और कृष्णा की दोस्ती कितनी अच्छी है तो आप जानते ही हैं। और जो कृष्णा थे वो नाग के ऊपर भी खेलते थे। ठीक है, नागों से भी डरते नहीं थे और उसके ऊपर उन्होंने नृत्य किया था कालिया नाग के ऊपर। जैसे याद रखना कि नागा अर्जुन सागर बांध बना है कृष्णा नदी पर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।